जंगल में एक झावदार कांटों वाला जानवर खारपुश्त रहता था। इसके जिस्म पर हजारों नुकीले कांटे थे। वो उन कांटों पर बहुत गुरूर करता था, क्योंकि जंगल में किसी के पास ऐसे नोकदार कांटे नहीं थे। वो हर वक्त शरारतें करता और दूसरों को अपने कांटों से तंग करता रहता। वो दूसरे जानवरों के पास जाकर अपना जिस्म हिलाता और इसके कांटे जानवरों को लग जाते, जिससे वो जख्मी हो जाते। यहाँ तक कि भेड़िए भी इससे दूर रहते। खरगोश और गुलहरी भी अगर सामने आ जाते तो मोहतात हो जाते ताकि वो कहीं उन्हें जख्मी ना कर दे। खारपुश्त हर वक्त नाराज रहता और वो सब जानवरों को नापसंद करता। अगर खरगोश ने सलाम ना किया या गुलहरी ने इसे अखरोट ना दिया तो बस फौरन कांटे मारना शुरू कर देता। अगर तबीयत खराब होता तो यूं ही किसी जानवर पर हमला कर देता। सारे जानवर इससे दूर रहने लगते। एक दिन का जिक्र है। खारपुश्त एक खरगोश को जख्मी करने के बाद नदी के किनारे चल रहा था। वो गुरूर से गर्दन ऊंची करके जा रहा था कि अचानक एक टहनी में फंस गया और नदी में गिर पड़ा। वो तैरना नहीं जानता था। इसने अपना जिस्म समेट कर गोल कर लिया। पानी का बहाव इसे बहा कर ले जाने लगा। खारपुश्त ने अपना सर बाहर निकाला और इधर उधर देखा कि शायद कोई बचा ले। एक खरगोश ने कहा, आओ इसे निकाली, ये डूब जाएगा। दूसरे खरगोश ने जवाब दिया, कैसे निकाली इसे? इस पर तो नोकीले कांटे हैं, मेरी नाक अभी तक इसकी चुभन से दुख रही है। नदी बहती गई और खारपुश्त आगे जाता गया। ऊपर दरख्तों पर बैठी गिलहरियां बोले, आओ इसे निकाली। लेकिन कैसे? कांटों की वजह से कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। वो पानी में पूरा भीग चुका था और इसकी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो अपने रवैये पर बहुत बहुत पशेमान था, क्यों वो दूसरे जानवरों को कांटे मारता था। इसने उदास होकर सोचा, अब कोई मुझे नहीं बचाएगा और मैं सबको तंग करता रहा हूँ, अब सब मुझे छोड़ गए हैं। इसने अपनी नाक कांटों में छुपा ली और जिंदगी से हार मान ली। अचानक इसको लगा कोई आ रहा है। इसने पानी से सर निकाला तो देखा एक छोटी लड़की नदी के किनारे खड़ी है। वो पानी में उतरी, इसे उठाया और किनारे पर रेत पर रख दिया। खारपुश्त ने हैरत से कहा, तुमने मुझे कैसे बचाया? मैं तो कांटों वाला हूँ। लड़की ने अपने हाथ से खून के कतरे साफ किए और मुस्कुरा कर बोली, हाथ तो ठीक हो जाएंगे, मगर तुम जिंदा हो, यही बड़ी बात है। खारपुश्त ने फौरन दरख्त के नीचे से एक जड़ी बूटी ढूंढी और इस लड़की को दी। इसने अपने हाथ पर रखी तो दर्द फौरन खत्म हो गया। लड़की ने कहा, तुम कितने नेक हो, और इसके सर पर हाथ रखने लगी। खारपुश्त ने अपने कांटे दबा लिए ताकि वो इसे छू सके। फिर खारपुश्त ने लड़की को अलविदा कहा और घर की तरफ चल दिया। अब वो नदी के किनारे चलते हुए गुरूर से नाक ऊंची करके नहीं, बल्कि नजरें नीचे रखकर चल रहा था। इस दिन के बाद से खारपुश्त ने किसी को अपने कांटे नहीं मारे। अब खरगोश, गिलहरियां और दूसरे जानवर इससे नहीं डरते थे। वो खुशी से सलाम करते और अक्सर इसे कुछ खाने को देते। खारपुश्त भी उनकी मदद करता। वो जंगल में सबको सेब ला देता, बताता कि मीठे स्ट्रॉबेरी कहाँ पक्के हैं और बड़े खुम्बी कहाँ उगे हैं। खारपुश्त सोचता, अजीब बात है, ये सब तो कितने अच्छे हैं, मुझे पहले ये क्यों बुरे लगते थे? अच्छाई इंसान के अंदर होती है। जब कोई खुद अच्छा हो तो सारी दुनिया इसे अच्छी लगती